यहाँ बता रहे हैं, यहाँ का थोड़ा सा ये अपन पढ़ते हैं। ये 14 प्रकीर्णकों के नाम लिखाए थे, तो 4 तो मुंह से बोल दिए थे, बाकी के फिर बोर्ड पे लिख दिए थे। अंग बाय में जो प्रकीर्णक आते हैं 14 प्रकीर्णक। अंग प्रविष्ट में 12 अंग, 2 प्रकार का है शुद्ध ज्ञान, अंग बाय और अंग प्रविष्ट। अंग बाय के अनेक भेद हैं, उन अनेक भेदों में 14 प्रकीर्णक भी आते हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे भेद हैं। और अंग प्रविष्ट के 12 भेद हैं, आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग, व्याख्या प्रज्ञप्ति अंग, ज्ञात धर्म कथांग, उपासक अध्ययन अंग, ये जो सारे थे ये 12 अंग प्रविष्ट के हैं। फिर उसमें से 12वें अंग के हमने 5 भेद देखे। कौन कौन से देखिए? परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्वगत और चूलिका। परिकर्म, सूत्र, पूर्वगत, प्रथमानुयोग और चूलिका। तो परिकर्म के हमने देखे कितने? 5 भेद, चंद्र प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, दीप सागर प्रज्ञप्ति और व्याख्या प्रज्ञप्ति। वो 5 भेद परिकर्म के देखे। फिर सूत्र के अनेक भेद हैं, प्रथमानुयोग महापुरुषों के चरित्र का व्याख्यान है। उसके बाद में पूर्वगत के 14 भेद, उत्पाद पूर्व, अग्रायणी पूर्व, अस्तिनासी, वीर्यानुवाद, प्रवाद पूर्व, ये सारे 14 पूर्व। इसके बाद में परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्वगत और 5वां है चूलिका। चूलिका के 5 भेद देखे, जलगता, थलगता, मायागता, रूपगता और आकाशगता। ये 5 भेद हमने चूलिका के देखे। मतलब कुल मिला के कोई भी, यानी आध्यात्मिक विद्या हो, लौकिक विद्या हो, कोई भी विद्या इन द्वादशांग के बाहर नहीं है। द्वादशांग में संपूर्ण विद्याएं, संपूर्ण ज्ञान उसमें गर्भित है। और जो कुछ रह गया है, छूट गया है, वो ये सब अंग बाह्य जो है, ये प्रकीर्णक। प्रकीर्णक का मतलब होता है फुटकर, बिखरा हुआ। जैसे कि हम लड्डू बनाते हैं, लड्डू बनाते हैं सभी लोग, गर्मियों में भी बनते हैं, सर्दियों में बनते हैं लड्डू। तो अपने हाँ, तो लड्डू बांधते हैं, आटा सेका है, पूरा मिलाया, लड्डू बांधते हैं, तो सारे लड्डू बंध गए। उसके बाद में ऐसा कोई होता है कभी कि सारे लड्डू बंध जाए और वो चूड़ा नहीं बचे किसी के पास? ऐसा कोई है अपने को वो कहे कि मेरे एक भी चूड़ा नहीं बचता है? बचता ही है वो, या तो मोटा बना दो या उसका कुछ भी, वो हाथों में सब कुछ ना कुछ बिखरता ही है उसमें से। मतलब लड्डू अगर अपन बनाएंगे ना, तो ऐसे ही ये जितने द्वादशांग के पद थे, पद का मतलब ये अक्षरों का, ये इसमें बताया है कि जैसे ये होते ना, एक अक्षर हुआ श्रुत ज्ञान, फिर का, स्वरूप, ये ऐसे ऐसे ये लाइन है ना जैसे, तो इसमें अक्षर हैं। तो इतने अक्षरों को मिला के एक पद बनता है। ये यहाँ इसमें संख्याएं बताई है, देखो नीचे पेज नंबर 51, पेज जहाँ श्रुत ज्ञान है ना, 20 नंबर का सूत्र, वही देखिए। यहाँ से पढ़ते हैं अपन बीच में से। श्रुत के कुल अक्षर 18 शंख, 44 पद्म, 67 मील, 44 खरब, 7 अरब, 30 करोड़, 95,51,615। हाँ, ये किसके? ये आप निकाल सकते हैं, जो इसमें अपन ने अभी पद नहीं दिए, जो आपके रत्नगंज शावकाचार है या जिनवाणी की पूजन वगैरह ना, आचारांग के इतने पद, वो सब पदों की संख्या है। फिर 12 अंग के जो हमने 5 भेद देखे, 12वें अंग के, उनके भेदों के भी पदों की संख्या सब दी हुई है। उन सबको आप टोटल करोगे तो इतना सारा आ जाएगा। वो मैंने इसलिए नहीं लिखा है कि संख्याओं में वैसे घबरा जाएंगे, हाँ, ये नाम नहीं घबरा ऐसे लग रहे हैं, इसलिए वो याद रहती नहीं है एक्चुअल में, फिर वो रिपीट अपन इतना करते नहीं। तो इतना एक बार समझ लें अपन कि ऐसा है। तो ये इतने इसके अक्षर माने गए, श्रुत के कुल अक्षर। अक्षर समझ लें ना, जैसे अब श्रुत ज्ञान में कितने अक्षर हैं? श्रुत ज्ञान 4 अक्षर हो गए ना, श्रु, श्रय, तय, ऐसे अक्षर, हाँ 4 अक्षर हो गए ना। नमोकार मंत्र में कितने अक्षर हैं? ऐसे गिनते हैं ना, 35 अक्षर है, मात्राएं अलग होती हैं ऐसे। तो ये अक्षर माने गए। इनमें मध्यम पद के एक पद, अब एक पद कितने अक्षर का होता है वो बता रहे हैं। 16 अरब 34 करोड़ 83 लाख 7,888। ये ऊपर जो संख्या बताई थी ना इतनी बड़ी, 18 शंख, ये तो है कुल अक्षर। अब इतने सारे अक्षरों में पद कितने अक्षर का होता है? 16 अरब 34 करोड़ 83 लाख 7,888 अक्षरों का एक पद होता है। जैसे अपन उदाहरण से समझो कि अपने पास कुल द्वादशांग के अक्षर हैं 1000,
छोटे में समझेंगे अपन। कुल अक्षर है 1000 और 10 अक्षरों का बनता है एक पद, तो कितने पद हो जाएंगे? क्या करेंगे? 100 हो जाएंगे ना। 1000 में 10 का भाग दे देंगे तो 100 पद कहलाएंगे। अक्षर तो थे ज्यादा और फिर उसमें से 10-10 अक्षरों का मिला के हमने बना दिया एक पद, एक ग्रुप। जैसे एक लाइन, अब विधान में बैठेंगे तो एक लाइन में 5 लोग बैठेंगे, तो वो लाइन गिन लेंगे तो अपन लोग काउंट हो जाते हैं ना, ऐसे। तो यहाँ बता रहे हैं 16 अरब 34 करोड़ इतने अक्षरों का एक पद होता है। तो अब जो ये ऊपर वाली संख्या है ना 18 शंख और ये, उसमें इस नीचे वाली संख्या का भाग दो तो वो पदों की संख्या अपने निकल के आ जाएगी। तो इसमें बता रखा है, तो इसमें भाग देने पर 1 अरब 12 करोड़ 83 लाख 58,005 ये पद बन गए। हाँ, अब अपन ने अभी तो जो उदाहरण में संख्या ली ना 1000 और 10, तो पूरा पूरा भाग चला गया। अब हम ऐसी संख्या लें कि शुद्ध ज्ञान के कुल अक्षर हैं 1005, 10 अक्षरों का एक पद बनता है, तो अब कितने? तो 5 बच जाएंगे कि नहीं भाई? 100 तो पूरे पद, समझ में आ रही है कितनी सी गणित? 5 बच जाएंगे ना, तो वो 5 कहलाएंगे, वो प्रकीर्णक फुटकर वो अंग बाय में चल जाएंगे। ऐसे वो जो लड्डू हमने बनाए, हमने 1 किलो आटा सेका, उसमें हमने 10 लड्डू बनाए, तो 10 लड्डू तो हो गए अंग। और फिर जो भी चूड़ा बचा, वो डिपेंड करता है किसके कम चूड़ा बचता है किसके ज्यादा, तो वो जो चूड़ा बच गया वो हो गया अंग बाय, वो प्रकीर्णक फुटकर कहलाए। तो ये इतने अक्षर प्राप्त होते हैं। इसमें आचारांग आदि 12 अंगों की रचना उक्त मध्यम पदों द्वारा की जाती है, इसलिए इनकी अंग प्रविष्ट संज्ञा है। जो जिनके पूरा भाग चला गया, जिनके पूरा पद बन गया, लड्डू वाला उदाहरण आप ध्यान रख लो कि जिसका पूरा लड्डू बन गया वो तो कहलाएंगे अंग प्रविष्ट, जिनका पूरा लड्डू बन गया वो कहलाएंगे अंग प्रविष्ट। और जो शेष अक्षर बचे थे, लास्ट लाइन है, जो शेष अक्षर बचे थे उनसे जिन शास्त्रों की रचना होती है, जो शेष अक्षर बचे थे उनसे जिन शास्त्रों की रचना होती है वे शास्त्र अंग बाय हैं। तो हम कल हमने बात की थी कि हमारे पास जो भी उपलब्ध जिनवाणी बची हुई है ये सब क्या है? ये अंग बाय है, ये सब फुटकर बची हुई है हमारे पास। पूरा एक अंग अभी जो जिनवाणी दिख रही है ना, ये पूरा एक अंग भी नहीं। यद्यपि इन अंगों और अंग बाइयों की रचना गंधर्व देव करते हैं, तथापि गंधर्वों के सिवाय अन्य ज्ञानी धर्मात्मा शिष्यों प्रशिष्यों द्वारा जो शास्त्र रचे जाते हैं उनका समावेश अंग बाय श्रुत में ही होता है। साफ साफ यहाँ लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? कि अंगों की और अंग बायों की रचना यद्यपि गंधर्व देव करते हैं। ये जितनी भी 12 अंग वगैरह की रचना है ना, ये मूल में कहाँ से हुई? कि भगवान की दिव्य ध्वनि खीरी, चाहे ऋषभ देव आदिनाथ भगवान की, चाहे महावीर भगवान की। तो सबसे पहले इनको ये 12 अंगों में डिवाइडेशन और ये सब किसने किया? गंधर्वों ने। गंधर्व जो होते हैं समावर्षण में, कौन थे गंधर्व? किसी गंधर्व का नाम याद है आपको? गौतम गंधर्व। और सबके अलग अलग है, ऋषभ देव भगवान के 84 हुए ऐसे। तो वो गंधर्व जो होते हैं वो भगवान की वाणी जो खिरती है, वो वाणी में इतना तत्व होता है कि हम तो उस पूरे को पकड़ ही नहीं पाते। वो गंधर्व उसमें से वो निकाल के और ऐसे 12 अंग और अंग बाय के सारा अलग अलग डिवाइडेशन वो अपने ज्ञान में उसके हिसाब से वो करते हैं। तो यद्यपि वो सारी रचना गंधर्व देव करते हैं, तथापि अभी जो आचार्यों ने लिखे, कुन आचार्य ने शास्त्र लिखा, समंतभद्र आचार्य ने रत्न शावकाचार्य लिखा, तो अब वो क्या है फिर? तो वो सब अंग बाय के अंतर्गत आएंगे। मतलब ऐसा नहीं कि वो जिनवाणी का अंश नहीं, कोई कहे तो गंधर्व ने तो लिखे ही नहीं। श्वेतांबर मत में मैंने कल जो बताया था ना आपको, वो आचारांग सूत्रकृतांग उनके मिल लेंगे अंग, वो उसमें किसी राइटर का नाम नहीं है, वो कहते हैं सब गंधर्व ने लिखे हैं। अब गंधर्व के पास कहाँ तो कॉपी थी उस समय, कहाँ पेन, 2000 साल पहले कहाँ ये चलता था। मुनिराजों ने ताड़पत्रों ने लिखे हैं। तो गंधर्व तो समवर्षण में सारे टाइम उपस्थित रहते हैं, वो कोई लिखने विखने का काम उनको रहता ही नहीं, वो तो हर समय वहाँ प्रेजेंट रहते हैं। हाँ, वो तो सब मौखिक ओरल ही चला उस समय। तो ये सब है वास्तव में जो बाद में आचार्यों द्वारा लिखे गए हैं। ये भी जैसे अपन ये जो पढ़ रहे हैं, अब ये जिनवाणी माने कि नहीं माने इसको, कि ये भी जिनवाणी अंग बाय, क्योंकि ये उसी परंपरा में लिखी गई है, उसी परंपरा में उसी का आधार लेके, उसके अलावा इसमें अपने मन से कोई बात नहीं लिखी गई। अंग बाय के अंतर्गत ही आएंगे। हाँ, गंधर्व तो वैसे भी खुद तो लिखते नहीं है,
ग्रंथ तो खुद तो लिखते नहीं है, और अभी एक्चुअल में इतना ज्ञान ही नहीं है, वो जितना एक अंग का भी जितना ज्ञान होता है ना उतना भी है ही नहीं, उपलब्ध ही नहीं है हमारे पास। तो उन सब का समावेश अंग बाह्य श्रुत में ही होता है। इस प्रकार अंग बाह्य अनेक प्रकार का होता है। आज 12 अंगों में से 11 अंगों का ज्ञान तो लुप्त ही हो गया। 12वें दृष्टिवाद अंग के, देखिए अब आपको ख्याल में आना चाहिए अपन क्या क्या बात इसमें पढ़ रहे हैं। 12वां कौन सा है? दृष्टिवाद अंग। उसमें अग्रायणी पूर्व, कौन सा पूर्व है? अग्रायणी पूर्व दूसरे नंबर का, उत्पाद पूर्व और अग्रायणी पूर्व नाम पढ़ा था अपन ने। अग्रायणी पूर्व के 5वें वस्तु अधिकार के, उस पूर्व में भी और अंदर भेद होते हैं, चैप्टर्स होते हैं समझ लो। तो 5वें वस्तु अधिकार के महाकर्म प्रकृति नामक चौथे प्राभृत का ज्ञान आचार्य धड़सेन को था। आचार्य धड़सेन कहाँ आता है? आचार्य धड़सेन का नाम, धड़सेन आचार्य का नाम कहाँ आता है? हाँ, क्या किया था उन्होंने? उनको लगा था कि ना जो कोई दो उनको दिखे थे आचार्य धड़सेन को, आचार्य धड़सेन को, धड़सेन आचार्य, हाँ, जिन्होंने पुष्पदंत और भूतबली आचार्य को पढ़ाया, और जिन भूतबली और पुष्पदंत आचार्य ने इस युग में सबसे पहले लिखित लिपिबद्ध जो षट खंडागम नाम का शास्त्र है उसकी रचना की, जिसके लिए हम क्या मनाते हैं? शुद्ध पंचमी। तो वो धड़सेनाचार्य को कितना ज्ञान था? 12वें अंग के एक पूर्व, 12वां अंग का एक भेद, एक पूर्व, उस पूर्व का भी एक कोई चैप्टर, अधिकार मतलब समझ लो चैप्टर जैसा, एक चैप्टर के भी एक टॉपिक, ऐसा आप समझो, मतलब कैसे बता रहे हैं? 12वें अंग के, फिर अग्रायणी पूर्व के, 5वें वस्तु अधिकार के, महाकर्म प्रकृति नामक चौथे प्राभृत। तो आप ऐसे समझो कि बहुत बड़ी बुक है, उसके भी एक, जैसे एक बुक है उसके 5 भाग हैं, ऐसे होता है ना, 4-5 भाग हों, उसके एक भाग के, फिर एक चैप्टर के, और एक चैप्टर के भी एक टॉपिक के, एक पैराग्राफ का ज्ञान, इतना सा ज्ञान था। वो ज्ञान भी बहुत महान था, बहुत ज्यादा था। हाँ, वो भी बहुत ज्यादा था, उसको भी हम कुछ नहीं पकड़ पा रहे हैं, मतलब वो भी अभी पूरा उपलब्ध हमारे पास नहीं। वो तो अभी पंचम काल में ही हुए ना, पंचम काल में केवल ज्ञानी नहीं होते। तो जिन्होंने जिस, हाँ, केवल ज्ञान में तो समस्त ज्ञान हो गया, केवल ज्ञान से एक स्टेप पहले का ज्ञान है ये शुद्ध ज्ञान, द्वादशांग का ज्ञान। तो जिसे उन्होंने अपने शिष्य भूतबली और पुष्पदंत नामक मुनिराजों को पढ़ाया। उक्त ज्ञान को भूतबली और पुष्पदंत ने षटखंडागम में निबद्ध किया, मतलब उसमें लिखा। उसकी टीका आचार्य वीसेन ने धवला महाधवला के रूप में लिखी। इनके आधार पर आचार्य नैनीचंद ने गुम्मटसार आदि ग्रंथों की रचना की। इस प्रकार प्रथम श्रुतस्कंद की उत्पत्ति हुई। ये श्रुत का अवतरण लिखित रूप में, श्रुत कैसे, श्रुत मतलब शास्त्र जिनवाणी कैसे उत्पन्न हुई, उसकी यहाँ पे कहानी बताई। इसी समय दूसरे गुणधर नामक मुनिराज को ज्ञान प्रवाद पूर्व के 10वें वस्तु अधिकार में से तीसरे प्राभृत का ज्ञान था। उसी समय जब धड़सेनाचार्य हुए तभी एक गुणधर नाम के भी आचार्य हुए। धड़सेनाचार्य तो थोड़े समझ लो ख्याति प्राप्त, विख्यात हो गए, फेमस हो गए समझ लो। ये गुणधर आचार्य की ख्याति कम हुई। जो लोग इसका ज्ञान रखते हैं वो तो जानते हैं, लेकिन जन सामान्य में, जैसे आप लोगों ने नहीं सुना होगा मेरे हिसाब से गुणधर आचार्य का नाम, वो भी उसी समय पैरेलल, जैसे ऐसे होता है ना, दो अभी इसी समय ये भी हुए और ये भी हुए, हाँ मान लो पैरेलल में दो हैं, इसी तरह से। तो इन्होंने भी जो गुणधर आचार्य हुए, इन्होंने इनको भी ये प्राभृत मतलब उस अंग के कुछ पार्ट का ज्ञान था। तो उन्होंने एक कषाय पाहुड़ नाम का ग्रंथ है। जब आए थे तो ये गुणधर जी तो मिले थे उनको नहीं, उसके वहाँ पे पेड़ के नीचे बैठे हुए, इन्होंने तो भेजा था। नहीं, वो आचार्य तो अलग थे, वो मतलब वो दूसरे संघ के आचार्य थे। ये गुणधर आचार्य अलग ही हुए थे, और इनको भी वो 12वें अंग के कुछ पार्ट का ज्ञान था। तो इन्होंने कषाय पाहुड़ नाम का शास्त्र लिखा, गुणधर आचार्य ने। उसी समय जब षटखंडागम की रचना हुई तभी उसी टाइम पे कषाय पाहुड़ नाम का शास्त्र इन्होंने लिखा, और उस गुणधर आचार्य ने। और कषाय पाहुड़ या कषाय प्राभृत भी बोलते हैं उसे, लिखा उन्होंने। ये शास्त्र का नाम है गुणधर आचार्य ने।
हाँ, पाहुड़ भी लिख सकते हैं, प्राभृत भी लिख सकते हैं। प्राकृत में प्राभृत और पाहुड़ दोनों चलता है। कषाय पाहुड़ लिख लीजिए। हाँ, तो तीसरे प्राभृत का नाम था कषाय प्राभृत, तो उन्होंने उसी को लिखा कषाय प्राभृत। उन्होंने वो लिखा और उन्होंने उस ज्ञान को, उस प्राभृत को नागहस्ती नामक मुनिराज को पढ़ाया। उनसे उक्त प्राभृत को नागहस्ती नामक मुनिराज ने पढ़ा। एक नागहस्ती नाम के मुनिराज हुए। आप कहीं कभी जैसे तीर्थ यात्रा वगैरह जाते हैं ना, कभी अपन तो क्या करते हैं, एक तो बस मतलब ऐसे जाते हैं तो अपने को फटाफट आना है वापस। हाँ, ना तो अपन प्रतिमा को ढंग से देखते हैं कि कौन सी, ना कहीं वहाँ कुछ चित्र बने होते हैं, कुछ इतिहास लिखा होता है, ना अपन वो देखते हैं। अपने को सिर्फ जाना और आना, जैसे रास्ता ना, ऐसा रहता है। वास्तव में दर्शन करने का मतलब ये है कि एक एक मतलब जितने भी यहाँ मान लो 8 प्रतिमाएं हैं, तो एक एक अंग को कम से कम समझ लो 8 प्रतिमाओं के दर्शन करने में हम 8 मिनट भी नहीं लगाते, और ऐसे नजर भिराते हैं कि अब बस हाँ भगवान बैठे हैं, देख लिए, अच्छा लो। तो मतलब तो कई जगह ऐसे बने होते हैं, ये मतलब ये बता रही हूँ मैं, कई जगह ये मुनिराजों की परंपराएं बनी होती हैं। तो ये नाम जैसे भी पढ़े ना तो याद आए कभी अपने को कि वो गुणधर आचार्य से पढ़ा नागहस्ती मुनिराज ने। उन्होंने अपना ज्ञान दिया, जैसे धरसेनाचार्य ने दिया था भूतबली और पुष्पदंत को, गुणधर आचार्य ने अपना ज्ञान दिया नागहस्ती नामक मुनिराज को। और उक्त दोनों मुनिराजों से, इसमें यति नायक नामक मुनिराज लिखा है, इनका दूसरा नाम यति वृषभ भी मिलता है। यति वृषभ नामक मुनिराज ने इसको पढ़ा और उसकी चूर्णिका रूप में 6000 सूत्रों की रचना की। उस कषाय पाहुड़ पे समझ लो टीका जैसा, उसको चूर्णी बोलते हैं, वो अलग अलग टाइप की होती है, तो उस टीका का नाम चूर्णी है। उन्होंने 6000 श्लोक प्रमाण उसकी और टीका लिखी। ये यति वृषभ आचार्य वही हैं जिन्होंने तिलोय पन्नति नाम का ग्रंथ लिखा। तिलोय पन्नति जिसमें 3 लोक का सारा जो वर्णन है, मूल आजकल जो अभी जो हम पढ़ रहे हैं 3 लोक की रचना, सबसे पहले अगर अपने को कोई शास्त्र उसका मिलता है तो वो कौन सा मिलता है? तिलोय पन्नति। वो इन यति वृषभ आचार्य ने वो तिलोय पन्नति नाम का, पन्नति जम्बूद्वीप पन्नति लिखा था ना जिसे अपन ने। नहीं तो क्या कि रुचि जहाँ होती है विषय का, में कौन सी पिक्चर आई, कौन उसमें एक्टर था, वो तो अपने को याद रहता है। अभी अपन को इसलिए एक बार ये भी तो अपन सुने तो सही कान में कि कौन कौन से आचार्य थे, क्या ग्रंथ हैं हमारे, कितना वैभव है जैन धर्म का। और हम क्योंकि हमने उसकी कोई कद्र नहीं की इसलिए सब लुप्त हो गया। हमने केयर नहीं की, ये सारे ग्रंथ और सब चले गए, कुछ लूट ले गए, कुछ जला दिए गए, कुछ उधर समझ लो जर्मनी वगैरह यूरोप में वहाँ लूट के ले गए ये लोग। ये बहुत महान शास्त्र थे अपने, पढ़ने वालों को भी ले गए। वो लिपि भी ऐसी थी ना, कन्नड़ वगैरह पढ़ने में भी अपने को, अब आजकल के लोगों को पढ़ने में ही नहीं आए। थोड़े दिन में ये हाल होगा, लोगों को हिंदी पढ़ना नहीं आएगी। बिल्कुल ना संस्कृत ना हिंदी, हिंदी की गिनती बोलना नहीं आता, हिंदी की गिनती लिखना नहीं आता, हिंदी के महीने नहीं आते, सब गायब हो जाएगा थोड़े दिन में। तो ये हमारी कमजोरी है, हमने अपनी संस्कृति को बचा के नहीं रखा। तो कम से कम थोड़ा सा इतिहास पता रहे, इस हिसाब से यहाँ है। यति वृषभ देखिए, इसकी टीका समुद्धरण नामक मुनिराज ने 12,000 श्लोक प्रमाण लिखी। इन आचार्यों की परंपरा में आचार्य कुंद इन शास्त्रों के ज्ञाता हुए। इन्हीं आचार्यों की परंपरा में आचार्य कुंद हुए। आचार्य कुंद को भी इस जो अंग का कुछ पाठ का ज्ञान था, मतलब वहां तक चला आया ये। समझ लो महावीर भगवान से गौतम गंडर, फिर उसके बाद में श्रुत केवली वगैरह हुए। आप पढ़ें अपने
रत्नगंज शावकाचार्य में भी है, श्रुत परंपरा और अष्टपाउड़ वगैरह ग्रंथों में भी है कि कैसे कितने 683 साल तक महावीर भगवान के मोक्ष जाने के 683 साल तक ओरल चलता रहा धर्म। कैसे कैसे कितने अंगों के ज्ञाता आचार्यों के नाम वगैरह सारे मिलते हैं उसमें। 100 साल में इतने ये आचार्य हुए, इतने अंगों के ज्ञानधारी हुए, फिर उसके अगले 100 साल में ये आचार्य हुए, इतने अंगों के ज्ञानधारी हुए, सबके नाम पूरी लिस्ट है उसमें, रत्नगंज शावकाचार्य में भी लिखी हुई है। तो कुंद आचार्य भी उसी परंपरा में थे, उनको भी कुछ थोड़ा वो वाला ज्ञान था। उन्होंने समयसार आदि ग्रंथ बनाए। अब ये जो ग्रंथ थे ना, षटखंडागम, कषाय पाहुड़, ये समझ लीजिए आगम परंपरा के थे, मतलब इसमें कर्मों की और ये वाली बातें ज्यादा थी। और जो कुंद आचार्य ने समयसार आदि ग्रंथ बताए वो आध्यात्म की मुख्यता थे, उसमें उन्होंने आत्मा की, उन्होंने डायरेक्ट अपने प्रयोजन वाली बात लिखी, क्योंकि वो कर्म की प्रकृतियों में उसमें उलझ के जीव रह जाता है कि उसका असली अपना काम क्या करना है वो भूल जाता है। बात उसमें भी वही है, करना तो वही था, लेकिन वो कर्मों के हिसाब किताब में अटक के रह गया। या ये नहीं जाना कि असली काम क्या है, आत्मा को जानना। ये जितना भी हम जिनमानी पढ़ रहे हैं, हम यहाँ क्लास में आते हैं, स्वाध्याय करते हैं, विधान में बैठेंगे, लक्ष्य क्या है, प्रयोजन क्या है उसका, ये देखना कि टाइम पास हो जाएगा 6 दिन का, कि लोग सोचेंगे कि ये धर्मात्मा है, कि कुछ सीखेंगे, वो भी नहीं, कुछ सीखने का प्रयोजन। लेकिन सीखने का प्रयोजन भी क्या, सीखना क्यों, कि वास्तव में हमें अपने आप को पहचानना है। एक स्लोगन आता है, आयोजन में प्रयोजन को मत भूलिए। आयोजन तो कम हम कर रहे हैं, लेकिन उसका प्रयोजन क्या है, समस्त आयोजन का प्रयोजन अपनी आत्मा को जानना है, अपने आप को जानना है। खाली पढ़ के ज्ञान बढ़ा लें कि एग्जाम दे लें, एग्जाम देना प्रयोजन नहीं। एग्जाम का प्रयोजन भी क्या है कि जीव जुदा पुद्गल जुदा, ये हमको जानना है, ये प्रयोजन है। भेद विज्ञान प्राप्त हो जाए कैसे भी करके हम, हाँ, वो शरीर से भिन्न आत्मा का ज्ञान हो, क्योंकि आयु का किसी का कोई भरोसा नहीं। हम सोचेंगे कि मरने से पहले कर लेंगे, लेकिन मरेंगे कभी तो डिसाइड कर लें कि किसी का पता है कि कब मरना है, कुछ पता नहीं। अभी हम शाब्दिक रूप में मान रहे हैं, पहले यही होगा कि हम पहले शाब्दिक रूप में माने और फिर वो अंदर श्रद्धा के लेवल पे, जैसे अभी हमारे श्रद्धा के लेवल पे मैं स्त्री हूँ, मैं जो भी हूँ वो पड़ा हुआ है, वो वाले उस लायक काम हमको अपने लगते हैं। अपने इस शरीर में कूट के ममत्व बुद्धि भरी हुई है अपनी, क्योंकि मैं के नाम पे हम यही मानते हैं, मैं बीमार, मैं मोटा, मैं पतला, मेरा ये काम, मैं सोना, मैं जागा, यही मैं मानते हैं। तो जब इस मैं में से अपनी ममत्व बुद्धि टूटे, धीरे धीरे कम हो कि वास्तव में ये मैं नहीं हूँ, और जब मैं ये मैं नहीं हूँ तो इससे संबंधित और जो पदार्थ हैं वो मेरे कहाँ से हो सकते हैं। धीरे धीरे ये अपनापन इसमें टूटे और विषय कषायों में रस छूटे। देखो फर्क तो आपको लग गया है कि फर्क तो आ गया, हाँ, तो आया, तो बस वही आएगा, धीरे धीरे ऐसे आएगा। देखो अपन, वो जो महान पुरुषार्थी थे, जो तीर्थंकर वगैरह थे, वो तो महान पुरुषार्थी थे, हम हीन पुरुषार्थी हैं। नहीं, यहाँ तो आती है, ये तो है 1 घंटे की समझ लो थ्योरी, और बाकी के 23 घंटे हैं वहाँ प्रैक्टिकल के। वहाँ 23 घंटे में से अगर आपको 3 बार 5 बार भी याद आती है ना, तो अभी ठीक है, बहुत बढ़िया है। आपको बीच बीच में भी कभी कभी भी ये याद आती है ना कि ये वास्तव में संसार असार है, संसार में सुख नहीं है। कभी किसी विषय भोग को टीवी देखते देखते अच्छी मिठाई, कोई भी डिश, कुछ भी खाते पीते समय उसमें आनंद आया, और आनंद आते ही सोचे अरे क्या है ये, कोई वास्तव में ये मेरा आनंद है क्या, इतना विचार आपको आ जाए तो उसमें से आसक्ति कम हो जाती है। हाँ, जिस भी चीज में जिसको हो, देखो जो लोक व्यवहार है वो लोक व्यवहार के हिसाब से करने में कोई बुराई नहीं है, तारीफ, लेकिन अंदर से खुद को क्या फील होता है, लोक व्यवहार की बात अलग है। आसक्ति की जो कमी है ना, एक आसक्ति होती है चीज में, वो आसक्ति अपने अब मान लो कम नमक का आ गया तो भी अपने एक तो पहले कभी चले नहीं, नमक की डब्बी साथ लेके बैठे, एक तो एक ये स्थिति होती है कि बिल्कुल खाएंगे, और एक ऐसे कि अब चल ये, हाँ, तो ये विषय भोगों में आसक्ति का कम होना और थोड़ा भेद विज्ञान चलना कि अपने शरीर में कोई कष्ट आया उस समय भी हम अपने आप को चेक करें। कष्ट आएगा तो उपयोग जाएगा, लेकिन फिर भी हम जो पहले हाय हाय हमारे अंदर चलती थी उसमें अगर
0.1% भी कमी आई है तो आप लाइन पे हो, थोड़ी भी कमी आई है तो लाइन तो बस, तो हम लाइन पे हैं, हम धीरे धीरे आ जाएंगे। लेकिन संतुष्ट नहीं होना, लाइन पे कह दिया तो कि ठीक है बढ़िया, बस उसको बढ़ाना है, बच्चों को भी बताते रहो ना, तो बताना ही चाहिए। हाँ बताना चाहिए, हमको लगता है वो नहीं सुनते, अपन तो कहते रहो थोड़ा थोड़ा सा, वो पानी डालते रहो मटके में, अंदर जाएगा कुछ ना कुछ, बस ये इतना ही कहते रहो कि उनको कषाय नहीं उत्पन्न हो जाए। अगर ऐसा लग रहा है सामने वाला बिल्कुल कषाय वो सुनना ही नहीं चाह रहा तो फिर चुप रहो, फिर नहीं बोलना, एक झगड़े वाली परिस्थिति नहीं हो। इसीलिए स्वाध्याय के 5 अंग हैं, सुनिए, स्वाध्याय के 5 अंग हैं, वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमना, उसके बाद धर्मोपदेश। तो वास्तव में उपदेश वाली बात अपन तो खाली जितना हल्का फुल्का सा बस कुछ बातें ऐसी है, और उनको साफ भी कहो, हम भी अभी लग रहे हैं प्रोसेस में, साफ कहो। हाँ इसलिए अगर ऐसा लगता है कि वो अपने को यूं कहेंगे तो पहले ये कोशिश करें कि पहले अपन अपने में थोड़ा थोड़ा उतार लें, फिर कभी कभार कहें। बस वो भावना ही रहती है कि ये भी जिस लाइन में हम लग गए, कोई अपन अच्छी चीज खाते तो अपने को लगता है ये तो चक्के तो देख अच्छी है, तो हमको ये चीज अच्छी लगी तो हमको लगता है कि उनको भी मिल जाए, ये भावना रहती है। देखिए इस प्रकार 12वें अंग का कुछ ज्ञान ही आज हमें उपलब्ध है, शेष ज्ञान विलुप्त ही है। यद्यपि मति ज्ञान के समान शुद्ध ज्ञान भी पहले गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक सभी संसारी जीवों के होता है, जिनमें एकेंद्रीय जीव भी आ जाते हैं, तथापि यहाँ द्वादशांग रूप सम्यक शुद्ध ज्ञान की ही चर्चा की गई है। मतलब वैसे तो जो मति ज्ञान, जो शुद्ध ज्ञान मैंने आपको कल बताया था, 2 ज्ञान है शुद्ध ज्ञान के, 2 अर्थ हैं। एक शुद्ध ज्ञान का अर्थ है जो मति पूर्वक होता है, जो समस्त संसारी जीवों के है, जो एक इंद्रिय से लेके और पंचेंद्रिय तक 12वें गुणस्थान तक सब जीवों के है। जैसे हमारे भी अभी मति ज्ञान भी है और शुद्ध ज्ञान भी, लेकिन यहाँ जो भेद बताए गए हैं वो कौन से शुद्ध ज्ञान के बताए हैं? वो जिनवाणी रूप शुद्ध ज्ञान। शुद्ध ज्ञान का दूसरा अर्थ होता है जिनवाणी, शास्त्र। एक तो शुद्ध ज्ञान का अर्थ है जो मति ज्ञान पूर्वक ज्ञान होता है, शयोपशम ज्ञान, उसे शुद्ध ज्ञान कहते हैं, ये पहला अर्थ। दूसरा शुद्ध ज्ञान का अर्थ हुआ शास्त्र, शास्त्र जिनवाणी। तो यहाँ जो भेद बताए हैं वो जिनवाणी रूप 12 जो भेद बताए ना, अंग बाह्य अंग प्रविष्ट, ये जो भेद बताए हैं ये जिनवाणी रूप शुद्ध ज्ञान के बताए हैं। तो ये बताया यहाँ पे, तथापि यहाँ द्वादशांग रूप सम्यक शुद्ध ज्ञान की चर्चा, ये जो भेद प्रभेदों में जो चर्चा की गई है ये द्वादशांग रूप शुद्ध ज्ञान की चर्चा की गई है। इस प्रकार से शुद्ध ज्ञान की चर्चा यहाँ अपनी पूरी, अपन थोड़े से अवधि ज्ञान की चर्चा आज प्रारंभ करते हैं। अवधि ज्ञान किसे कहते हैं हमने पढ़ा था, याद है किसी को? बोली बुआ, अवधि ज्ञान 4 पॉइंट पढ़े थे। हाँ हाँ 4 पॉइंट्स में पढ़ा था अपन ने। हाँ ऐसा नहीं है, भूत भविष्य वर्तमान तो है, लेकिन नहीं वो देखो मन की बात का तो समझना, मन है पर है मन की बात, ऐसे जो ध्यान रखने के लिए वो है द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए, इंद्रिय और मन की सहायता के बिना सीधे आत्मा से जो रूपी पदार्थ का स्पष्ट ज्ञान होता है। 4 पॉइंट देखे थे, याद आया? द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए, इंद्रिय और मन की सहायता के बिना सीधे आत्मा से, और जो रूपी पदार्थों का स्पष्ट ज्ञान होता है उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। लिखिए आपने, लिखिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए, इंद्रिय और मन की सहायता के बिना, मन की नहीं, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए,
स्पष्ट तीन बात चार फिर तीसरी थोड़ी द्रव्य क्षेत्र द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा नहीं हुए इंद्रियों और मन की सहायता के बिना सीधे आत्मा से और दूसरे पदार्थों के स्पष्ट ज्ञान को स्पष्ट ज्ञान को अवधि ज्ञान कहते हैं। रूपी मतलब पुद्गल, रूपी का मतलब है पुद्गल, जिसमें भी स्पर्श खाली दिखाई दे ऐसा ही नहीं है, जिसमें भी स्पर्श रस गंध और वर्ण पाया जाए। अब हवा है दिखाई नहीं देती, अमूर्तिक नहीं, मूर्तिक, मूर्तिक, अमूर्तिक तो उल्टा हो गया, मूर्तिक, मूर्तिक। जैसे हवा दिखाई नहीं देती लेकिन महसूस होती है ना, हवा रूपी है। तो जिसमें भी स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है उसे रूपी कहते हैं। तो रूपी पदार्थ, अवधि ज्ञान किसको जानता है? केवल पुद्गल को जानता है, रूपी पदार्थ को जानता है, आत्मा को नहीं जान सकता। ना धर्म आकाश काल को जान सकता है। हम अगर आत्मा को जानते हैं, धर्म आकाश काल को जानते हैं, तो हम किसके माध्यम से जानेंगे? हम अपने मति शुद्ध ज्ञान के माध्यम से जान सकेंगे। अवधि ज्ञान से हम आत्मा को जानते हैं कि नहीं जानते? अभी आप जानते हो कि नहीं? आत्मा आत्मा होता है ऐसा जानते हैं ना। हम धर्म द्रव्य को जानते हैं कि नहीं जानते? जानते हैं ना। कौन होता है धर्म द्रव्य? तो जो चलने में सहायक होता है, रुकने में सहायक है वो कौन सा? अधर्म द्रव्य। जगह देने में सहायक है वो आकाश द्रव्य। और काल द्रव्य किसे? परिणमन में, परिणमन में जो सहायक है। ये हम जान रहे हैं कि नहीं जान रहे? हम कौन से ज्ञान से जान रहे हैं? ये आपका मन वाले ज्ञान है, अवधि ज्ञान है आपको। हम मति ज्ञान से जान रहे हैं, चित्त ज्ञान से जान रहे हैं। हमारे पास तो अभी इंद्रिय मन वाला ही ज्ञान है ना। हम कुछ भी अभी हमने ये जो जाना, ये मन से ही तो विचार करके जाना। आंखों से देखा आपने धर्म द्रव्य को? नहीं देखा। छू के देखा, चख के देखा, या तो सुना है कर्णेंद्रिय के माध्यम से, या मन से विचार किया है, मन से उसके बारे में सोचा है। तो इंद्रिय और मन की सहायता से ही जाना है ना। तो हम मति शुद्ध ज्ञान से जान रहे हैं उनको, लेकिन अवधि ज्ञान से धर्म आकाश काल को नहीं जान सकते, क्योंकि अवधि ज्ञान केवल रूपी पदार्थों को ही जानता है। देखिए अवधि ज्ञान के यहाँ भेद बता रहे हैं। जो सूत्र आएगा, अवधि ज्ञान दो प्रकार का होता है, भव प्रत्यय अवधि ज्ञान और गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान। दो प्रकार की जो अवधि ज्ञान हमने देखा है, अवधि ज्ञान की कंडीशन से इतनी, अवधि का मतलब होता है सीमा, मर्यादा। अवधि बताते हैं इसकी कितनी अवधि है। सावधि जमा योजना चलती है पोस्ट ऑफिस में या बैंक में। सावधि का मतलब है एक निश्चित टाइम पीरियड के लिए, मर्यादित टाइम के लिए। अवधि का मतलब है मर्यादा। तो ये मर्यादा लिए हुए जान रहा है। द्रव्य की मर्यादा है, क्षेत्र की मर्यादा है, काल की मर्यादा है, भाव की मर्यादा है। कितने पदार्थों को जानेगा ये द्रव्य की मर्यादा। जैसे कि हमारी एक कैपेसिटी होती है, हम कितना उठा सकते हैं वजन। कोई 5 किलो उठा सकता है, कोई 10 किलो उठा सकता है, कोई 2 ही किलो उठा सकता है। ये उसकी मर्यादा है। फिर क्षेत्र की मर्यादा, हम कितना चल सकते हैं। कोई 2 किलोमीटर चल सकता है, कोई 5 किलोमीटर चल सकता है, कोई आधा ही किलोमीटर नहीं चल सकता है। तो ये उसकी क्षेत्र की मर्यादा हो गई। काल की मर्यादा कि कितना आगे पीछे का जान सकते हो आप। किसी को तो 10-10 साल पुराना याद रहता है, किसी को 10 मिनट पहले का याद नहीं रहता है। अलग अलग है ना ये काल की। 10 मिनट पहले का याद नहीं रहता। वही तो ये काल की मर्यादा हो गई। और फिर भाव की मर्यादा कि आप कितने विषय को जान पा रहे हो। किसी को बहुत बड़ी बड़ी चीजें याद रहती हैं, बहुत सारा विषय याद रहेगा, किसी को थोड़ा विषय याद रहेगा। ये भाव। ऐसे अवधि ज्ञान में भी ऐसा ही है कि कितना कितना जान पा रहा है। तो ये अवधि ज्ञान दो प्रकार का है, एक भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान और एक गुण प्रत्यय। प्रत्यय शब्द का कारण होता है, या तो ऐसे ही शब्द याद कर लेना, उसका अपने को अर्थ नहीं लगाना है। गुण प्रत्यय, भाव प्रत्यय और गुण प्रत्यय। भाव प्रत्यय किसे कहते हैं कि भव ही है कारण, जिसमें भाव मतलब भाव बोलते हैं मनुष्य भाव में गए, देव भाव में गए। यह भाव की परिभाषा लिखी है। आयु कर्म के उदय के निमित्त से उत्पन्न होने वाली जीव की पर्याय को भाव कहते हैं। मतलब हमको जो अवस्था मिली है ना, ये हमारा भाव कहलाता है। ये हमें आयु कर्म के उदय से मिले। हाँ, मनुष्य भाव, तिर्यंच भाव, हमारे आयु कर्म के उदय से हमको जो अवस्था मिली है वो हमारा भाव कहलाता है। तो एक तो अवधि ज्ञान ऐसा है कि आप जिस भाव में गए, जिस अवस्था में गए, और आपको अवधि ज्ञान बाय गिफ्ट, बाय मतलब मिलेगा ही मिलेगा।
जैसे कि समझ लो ऐसा होता है ना, कोई पक्षी बन गया, चिड़िया कबूतर, तो चिड़िया कबूतर बन गया तो उसको अपने आप बाय बर्थ ही ये है कि उनको उड़ना आएगा ही, पंख मिलेंगे उनको। हाँ, ये उनका भव प्रत्यय ज्ञान है, मतलब भव ही है कारण जिसमें, प्रत्यय यानी कारण, भव ही है कारण जिसमें, ऐसा अवधि ज्ञान कहलाता है, भव प्रत्यय अवधि ज्ञान। हाँ, तो वो जन्म से ही जो चीज उनको मिल जाए वो कहलाता है उसको भव प्रत्यय। भव ही है कारण जिसमें, ये लिखा है आगे, जिस अवधि ज्ञान में मुख्य रूप से भव ही कारण निमित्त हो, उसे लिखा है बुक में लिखा है नीचे, जिस अवधि ज्ञान में मुख्य रूप से भव ही कारण अर्थात निमित्त हो उसे भव प्रत्यय अवधि ज्ञान कहते हैं, और जिसमें मुख्य रूप से शयोक्षम ही कारण अर्थात निमित्त हो उसे गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान कहते हैं। अभी अपन केवल भव प्रत्यय अवधि ज्ञान को समझ रहे हैं। भव प्रत्यय का मतलब है जन्म से ही, जन्म मिला और वो चीज आपको मिल जाए बाय बर्थ, वो कहलाता है भव प्रत्यय। तो देव और नारकियों को ऐसा होता है कि वहां आपका जन्म हुआ, देवों में या नारकियों में, वो देव भाव मिला या नारकी भाव मिला और अवधि ज्ञान अपने आप मिलेगा, तो वो अवधि ज्ञान कहलाता है भव प्रत्यय अवधि ज्ञान। उसके लिए कोई अलग से तपश्चर्या नहीं की, कोई परिणामों में विशुद्धता नहीं लाए, कोई अलग से कोई एफर्ट नहीं करने पड़े। जो जैसे अगर हमको किसी को उड़ना सीखना हो तो कोई रिद्धि के माध्यम से कोई तपस्या करे, विद्याएं सिद्ध करें, या कोई साइंस के माध्यम से कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाएं जैसे अब एरोप्लेन बना के उड़ रहे हैं, ऐसा कुछ करें तो वो हमारा भाव प्रत्यय नहीं होगा। लेकिन पक्षियों को उड़ने के लिए क्या करना पड़ता है, छोटा सा भी होगा अपने आप ही वो पर निकलेंगे, उसको उड़ना आ जाएगा, वो उनका कहलाता है भाव प्रत्यय। तो देवों और नारकियों को जन्म से ही उस भाव के साथ ही वहाँ जन्म लेते ही उनको अवधि ज्ञान प्राप्त होता है, तो वो उनका अवधि ज्ञान कहलाता है भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान। मतलब उसमें उनको कोई अलग से, कोई से भी हो, घटिया से घटिया देव हो और नारकी तो कोई अच्छा मानते ही नहीं है, तो भी उनको वो अवधि ज्ञान होता ही है। अगर सम्यक दृष्टि, यहाँ जो बात चल रही है एक्चुअल में, यहाँ जो बात चल रही है ना, ये अवधि ज्ञान की चल रही है। अवधि ज्ञान मतलब सम्यक अवधि ज्ञान की बात चल रही है, यहाँ जो बात चल रही है कि हाँ, कुअवधि ज्ञान की बात आगे करेंगे, लेकिन फिर भी हम कॉमन रूप से दोनों टाइप की बात करते हैं। अगर सम्यक दृष्टि देव है तो उनके सुअवधि ज्ञान होगा, देव या नारकी हैं, और अगर मिथ्या दृष्टि देव या नारकी हैं तो उनके कुअवधि ज्ञान होगा। नारकी अगर सम्यक दृष्टि है, सम्यक दृष्टियों के समस्त ज्ञान सु, पहले नरक तक जा सकता है। अपने छड़ाला में पढ़ा प्रथम नरक बिन षडभुज होती है, हाँ पहले नरक में जा सकता है अगर पहले आयु बांध ली होगी तो। जैसे राजा श्रेणी गए ना, पहले नरक में गए, और नरक में जाके भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। पहले मिथ्या दृष्टि थे, नरक में चले गए, नरक में जाके सातों ही नरकों में किसी भी नरक में सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर जब सम्यक दर्शन प्राप्त, तीसरे नरक तक कौन जाता है? तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाले। माहौल नहीं होता फिर भी असंख्यात जीव व सम्यक दृष्टि है। आप बताओ, यही तो है कि वो इतनी वेदना में भी वो वेदना से उनको या तो जाति स्मरण हो जाता है, या वेदना के कारण उनको वेद विज्ञान होता है कि अरे तब हमने बात नहीं मानी गुरुओं की, तब हमको पढ़ाते थे सिखाते थे इस शरीर, हाँ ऐसा। और उस अपने को भी ऐसा दुख में सुमिरन सब करे बोलते हैं ना। अब अपन यहाँ को अपने को सुख सुविधाएं मिल रही है तो आज ही कर लेंगे, आराम से हो जाएगा। अभी अपने को तड़प नहीं लगी सम्यक दर्शन की, और वहाँ इतना भयंकर दुख होता है, तब उनको समझ में आता है ये समस्त दुखों का मूल कारण हमने जो पहली डाल में पढ़ा हुआ, यहाँ जाके पहली डाल याद आ जाएगी कि क्यों दुख पाए कि अपने को जाने बिना, मोह महामद पियो अनादि भूल आपको भरमतवादी, जो विमानवासी था है मैं स्वर्गों में भी गया तो भी क्या हुआ, सम्यक दर्शन। ये दुख वास्तव में मार काट का, ये नारकी मुझे मार रहे हैं इसका दुख नहीं है। यहाँ भी हमारे को परिस्थितियां बन गई, गर्मी तेज हो गई, इसका दुख नहीं है। घर में लड़ाई झगड़ा करते हैं, घर में मान लो माहौल खराब है, उसका दुख नहीं है। दुख केवल इसी बात का है कि हमने अपने आप को आत्मा नहीं जाना, हम अपने आप को शरीर मान के बैठे हैं। सम्यक दर्शन नहीं है, दुख है। सारा संसार में अगर कोई दुख है तो वो केवल मात्र मिथ्यात्व का दुख है, और वो बात वहां जाके समझ में आ जाती है नरक में। असंख्यात जीव सम्यक दृष्टि, असंख्यात, 1 2 3 4 काउंटेबल नहीं है, इतने जीव सम्यक दृष्टि है। हमको शर्म आनी चाहिए, हमको डूब जाना चाहिए शर्म।
हाँ, जिनको सम्यक दर्शन हो गया सब मोक्ष जाएंगे। और हमको इतनी सुख सुविधाएं, इतना सब मिला है, फिर भी हम अगर सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करते हैं, हमें तो सम्यक दर्शन तो हमारे लिए छोटी चीज है। ये मनुष्य भाव मिला है तो हमें स्त्री पर्याय में तो पंचम गुण स्थान आरिका बनना ही चाहिए, और अगर पुरुष है तो मुनि बनना ही चाहिए, सप्तम गुण स्थान प्राप्त, तब तो इस मनुष्य भाव की फायदा है। नहीं सम्यक दर्शन तो नार की भी ले लेते हैं, जैसे ऐसे होता है ना, ये चीज इनको ही मिल गई, अपनी अपनी क्या वैल्यू है उसमें। कि वो पुराने टाइप का मोबाइल बटन वाला, वो तो स्वीपर भी खरीद लेता है आजकल। हाँ, नहीं, मैं तो मुनि का मतलब 7वां गुणस्थान बोल रही हूँ, सम्यक दर्शन से ऊपर वाला। मुनि का मतलब वेश नहीं, मुनि का मतलब 7वां गुणस्थान, छठा 7वां गुणस्थान, वो क्या। चल अब अपनी